हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। वैसे ही हमारे गांव का डेयरी हुआ करता था एक टाइम पे। अभी तो गाय वगैरह ज़्यादा नहीं रखे हुए हैं और एक आधे जो रहते हैं वो भी नहीं है, अभी चराने के लिए लेके गए हैं शायद। इससे पहले जो मैंने एक व्लॉग डाला था पीसफुल विलेज इवनिंग वाला व्लॉग, उसमें मैंने इसके आपको छोटे से ग्लिम्स दिखाए थे थोड़े थोड़े से, और मैं दूसरे रास्ते से चली गई थी, तालाब वाले रास्ते से। पर आज हम इस रास्ते से होके अंदर जाएंगे और ये रास्ता जाता है अंदर जंगल की तरफ। तो आज हम घूमने चलेंगे जंगल के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो इतने दिनों से मैं आपको अपना गांव घुमा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं व्लॉग स्टार्ट रही हूँ, शायद गांव ही घुमा रही हूँ आपको, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना गांव घुमाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अब ये गांव घूमने वाला जो सीरीज़ है उस पर थोड़ा सा पॉज देंगे। अब हम घूमने तो जाएंगे लेकिन गाँव नहीं, गाँव से बाहर कहीं अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे। जंगल में घूमने तो चल रहे हैं लेकिन जंगल में हम लोग देखेंगे क्या? तो आज हम जंगल में वो नदी देखने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट हर व्लॉग में बोला कि मैं एक व्लॉग डालूंगी, तो फाइनली आज वो व्लॉग डाल रही हूँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं महेंद्र तनिया नदी देखने के लिए, और उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो व्लॉग आप अच्छे से एंड तक ज़रूर देखना। तो रास्ते में जाते मेरा मन तो नहीं था कि आज मैं आपको दोबारा खेत वगैरह कुछ दिखाऊं, लेकिन ये आ गए। तो ये बीन्स की खेती है यहाँ पे। ऐसे जब हरी हरी चीज़ें देखती हूँ ना मुझे पता नहीं अंदर से अपने आप एक एक्साइटमेंट होने लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे ऐसे हरी हरी चीज़ें देखने से। ये भी बीन्स के ही हैं। और ये है कैबेज, बंद गोभी बोल लो, पत्ता गोभी बोल लो, ये उसका खेत है। और ये है अरबी की खेती। उड़िया में हम इसको सारू बोलते हैं। अभी तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, जब ये हाइट में बड़े हो जाते हैं ना, अगर हम साइड से या बीच में से जाएंगे तो नज़र भी नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ये हाइट में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और ये है वो नदी, महेंद्र तनिया नदी। और इसकी जो हाइट है, मतलब गहराई है, कम से कम 6 फीट से लेके 15 फीट तक वेरी करता है, और कहीं कहीं पे तो 30 फीट तक भी जाता है। तो इसीलिए अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो ऐसी जगहों पे जाके स्टंट्स बिल्कुल भी ना करें। एक्चुअली मैं आपको ये नदी एकदम पास से दिखाना चाह रही थी और वो यहाँ से पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे खड़े थे। तो नदी पास से दिखाने के चक्कर में ये व्लॉग बन गया द जंगल व्लॉग, क्योंकि हम गए थे जंगल के रास्ते से। वैसे मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज अनजाने में ही सही मैं जंगल घूमने के लिए जाऊँगी। मुझे तो खुद नहीं पता था कि हमारे गाँव में भी एक छोटा सा जंगल है, लेकिन चलो फाइनली एक एडवेंचर हो गया आज। तो चलिए अब हम बात करते हैं नदी के बारे में, जो मैं आपको इतने टाइम से सोच रही थी कि बताऊंगी और फाइनली अब बता रही हूँ। तो इस नदी का नाम है महेंद्र तनिया नदी, और ये शुरू होता है महेंद्रगिरी हिल्स नाम से एक जगह है गजपति डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है तुपार सिंगी नाम से, वहाँ से ये नदी शुरू होता है। वैसे अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है ये नदी के बारे में इतना क्यों बता रही है, नदी तो हमारे एरिया में भी है। तो एक्चुअली मैं आपको इस नदी के बारे में इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और हर 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हर 24 साल के बाद महावरुणी स्नान होता है इसी नदी के पास। और इस नदी में ऐसी क्या खास बात है जो ये स्नान यहाँ पे होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। नदी के बारे में तो मैं बात करूँगी आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं इस रास्ते से जा रही थी ना, मुझे इतना एडवेंचरस फीलिंग आ रहा था। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों में से किस किस को एडवेंचर करना पसंद है, ऐसे जंगलों में जाना। और वो चीकू का पेड़ था, चीकू का फ्रूट पकड़ा हुआ था मैंने हाथ पे। अब हम बात करते हैं कि इस नदी में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ पर हर 24 साल के बाद महावरुणी स्नान होता है। तो वो खास बात यह है कि नदी किसी भी दिशा में बह सकता है, लेकिन जब वो उत्तर की तरफ बहे या फिर पूर्व की तरफ, मतलब नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ जब बहने लगता है, तो
उस नदी को उस जगह पे बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये वाली जो नदी है वो उत्तर की तरफ बहने लगता है और इसीलिए यहाँ पर हर 24 साल के बाद महावरुणी स्नान होता है। और ये जो नदी महेंद्रगिरी पहाड़ से निकलता है, गजपति डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से निकल के सीधा जाता है बंसधारा नदी करके एक नदी है यहाँ पे, उस नदी में मिल जाता है और वो नदी जाती है सीधा बे ऑफ बंगाल में। तो वहाँ पे जाके उसका एंड हो जाता है। वो जो मैं ईस्ट वेस्ट बोल रही थी आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे सामने से जब देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए, ये वाली जो नदी है, यहाँ ये वाला जो डंडा है आप उसको फॉलो कीजिए, आपको समझ में आएगा। वो वहाँ से फ्लो होके यहाँ पे आके उत्तर की तरफ चलने लगता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको बहुत पवित्र मानते हैं और यहाँ पर होता है महावरुणी स्नान। अब जब इतना दूर आ ही गए हैं तो मैंने सोचा कि इस नदी को थोड़ा सा और आगे तक चल के फॉलो करते हैं। और अभी तो मैंने आपको बता दिए इसके माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, और अब बताती हूँ मैं आपको इसकी पॉलिटिकल फैक्ट्स। तो ये वाली जो नदी है ये मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बोला है, इस नदी का है, इस नदी के इस पार जिस पार अभी हम खड़े हैं तो ये आंध्रा हो जाता है और नदी के उस पार होता है उड़ीसा। और इस वजह से आंध्रा और उड़ीसा के बीच में हमेशा इस नदी के पानी के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट रहता ही है। अभी तो कंस्ट्रक्शन के लिए, घर वर बनाने के लिए जो नदी के किनारे किनारे पे जो रेत होते हैं ना वो उठा के ले जाते हैं। एक टाइम था जब यहाँ पे इतना रेत होता था ना, अगर हम चल के भी जाते थे तो पैर एकदम अंदर तक धंस जाते थे। अभी तो सारा रेत उठा के ले गए, अभी पूरा ऐसे बंजर जमीन जैसे हो गया है ये। अभी तो पानी बहुत कम है, बहुत पानी सूख गया है एक्चुअली। अभी आराम से अगर किसी को स्विम करना आता है तो वो आराम से जाके आ सकता है इस पार से उस पार। लेकिन जब बारिश का टाइम होता है उस वक्त यहाँ पर नाव रख दिए जाते हैं, बोट, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, क्योंकि पानी इतना हो जाता है बारिश के टाइम पे बहुत सारा। आराम से अगर स्विमिंग नहीं आती तो आप नदी क्रॉस नहीं कर सकते। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है उड़ीसा, उस पार नदी के उस पार वाला गाँव है वो। और वो जो साइड में इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं वो इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जब बारिश होता है ना तो नदी के जो पानी का लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है और कई बार तो उस गांव के अंदर तक पानी चला जाता है। तो उस पर्पस को थोड़ा सा कम करने के लिए, बिल्कुल पानी का घुसना तो रोक नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कम कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने वो पूरा पत्थर वत्थर लगा के बाउंड्री सा बनाया हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो नदी है ना इसके किनारे किनारे पे तिलक मिट्टी है, जिसका हम तिलक करके लगाते हैं, वो वाली मिट्टी। तो लोग जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं सुबह सुबह, और उनको इन चीज़ों के बारे में पता है। वो लोग वैसे ही करते हैं, सुबह आते हैं, नहा लेते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पण कर देते हैं यहीं पे और यहीं से तिलक करके घर की तरफ चल पड़ते हैं। और ये वाला जो सीन है, व्यू, आपने पहले भी जो व्लॉग डाला था उसमें भी देखा होगा। हम वहीं पे आए हैं और यहीं पे आपको मैं वो तिलक मिट्टी भी दिखाऊंगी। इस टाइम पे वैसे ये जो नदी वाला एरिया है ना ये खाली ही रहता है, या तो एकदम सुबह सुबह को थोड़ा भीड़ नज़र आता है या फिर शाम के टाइम को। नहीं तो ये वाला जो टाइम होता है ना, यहाँ पे जो लोग खेतों से सब्जियां तोड़ के लेके आते हैं ना, वो लोग बस सब्जियां धोते हुए नज़र आएंगे, नहीं तो फिर खाली ही रहता है। और ये है वो तिलक मिट्टी, मेरे पापा भी मेरे कज़न के हाथ में वही लगा के दिखा रहे थे और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।